हेलो दोस्तों, टेक्टिक्स 360 में आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि कोरल ड्रॉ के लेआउट को कैसे समझें, कैसे कैनवास क्रिएट करें। टूल बॉक्सेस में से काफ़ी टूल्स हमने देखे, उन्हें परखे और प्रॉपर्टी बार में से जो अलग अलग टूल्स की प्रॉपर्टीज़ है उसे कैसे यूज़ करें, ये सब चीज़ समझा। अब आज की इस नई वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप कोई ड्राइंग, एक से ज़्यादा ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं या एक से ज़्यादा शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से यहाँ प्रॉपर्टी बार में कुछ 8 फंक्शंस दिखाई देते हैं। जैसा कि ये कंबाइन फंक्शन है, ये वेल्ड फंक्शन है, ये ट्रिम फंक्शन है, ये इंटरसेक्ट फंक्शन है, ये सिंप्लीफाई है, ये फ्रंट माइनस बैक, ये बैक माइनस फ्रंट और ये क्रिएट बाउंड्री। तो इन सभी 8 फंक्शंस को अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस में कैसे यूज़ करें। जनरली आपको लगेगा कि बहुत से फंक्शंस इसमें सिमिलर हैं, मगर उसमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जो कैनवास है पेज पर मैंने कुछ ड्राइंग्स क्रिएट करी है, ताकि मैं आपको इन सभी फंक्शंस का असल मतलब समझा सकूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जो दो शेप्स को सिलेक्ट किया है, दो सर्कल्स है, एक बीच में है और एक बड़ा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जैसा कि ये जो दो अलग अलग सर्कल है, दोनों अलग अलग है, इनको कंबाइन करो। और मैं चाहता हूँ कि जो बीच की बाउंड्री है, बीच में जो गैप है, इसमें ही फिल हो। तो मैं तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये सपोज स्मार्ट फिल टूल लिया मैंने और ये ऐसा कर सकता हूँ। ओके, मगर इसमें क्या होगा कि दो शेप्स अलग अलग हो जाएंगे, यानी तीन शेप बल्कि। ये देखिए, पहला शेप तो ये जो हमने क्रिएट करा ये, दूसरा शेप ये और तीसरा शेप ये। मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है, दो शेप यही एक हो जाए और उस तरह जो ग्रीन में जब हमने फिल किया था वैसा बन जाए। तो मैं इसे कंबाइन करूँगा और अब इसे जब मैं ग्रीन कलर करता हूँ तो देखिए ये एक ही शेप हो गया है और कंबाइन हो चुका है। अब इसे जब भी मुझे ब्रेक करना हो, मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जैसा था वैसा हो जाए। तो देखिए कि जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा इसे, तो यहाँ एक ब्रेक अपार्ट का फंक्शन दिखाई दे रहा है। मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो ये कंबाइन फंक्शन का फ़ायदा है कि आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी पहले जैसा भी बना सकते हैं। ओके, अब वेल्ड फंक्शन, वेल्ड का मतलब क्या है, जुड़ना। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ एलिप्स टूल से मैंने कितने फंक्शंस बनाए हैं, मैंने कितने ड्राइंग की अलग अलग सर्कल्स बनाए। ओके, इन सभी सर्कल्स को मैं अगर एक ही ड्राइंग दूँ, ओके, इनका मैं आउटलाइन करूँ तो कैसे करूँगा। इन सभी को मैं अगर वेल्ड करता हूँ तो देखिए एक बहुत खूबसूरत क्लाउड उभर के आ रहा है। ओके, अगर मुझे क्लाउड अगर फ्री हैंड टूल से बनाना हो तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, मगर ये कितना अच्छा लग रहा है। तो वेल्ड का ये काम है। मगर वेल्ड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप इसे ब्रेक अपार्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार ये वेल्ड हो गया तो ये वेल्ड हो गया। अब आप ये देखिए कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसे ब्रेक अपार्ट करता हूँ और आप कहेंगे कि इसमें मैं अगर वेल्ड करूँ तो वेल्ड होगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। ये देखिए, ओके, ये एक ही सर्कल हो गया। वेल्ड में क्या होता है कि जो अंदर के जितने भी चीज़ अंदर डिज़ाइन में जॉइंट हो रही है, वो सभी चीज़ गायब हो जाएगी, यानी सिर्फ बाहर की जो बाउंड्री है वही वेल्ड होंगी, उसमें जुड़ेगी, वही दिखाई देगी। ओके, तो ये आपका वेल्ड हो गया, ये कंबाइन हो गया। अब तीसरे फंक्शन में आते हैं हम, ट्रिम। ओके, जनरली क्या होगा कि कंबाइन में अगर मैं इसे कंबाइन करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए, मैं कंबाइन करता हूँ तो ये 360 इस बॉक्स के अंदर जुड़ गया है। ओके, 360 की इम्प्रेशन इसके अंदर आ गई है। मगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो फॉन्ट है 360 का, वो एज इट इज़ बाकी रहे और एक इम्प्रेशन भी क्रिएट हो जाए, ताकि कभी इन फ्यूचर मुझे ये 360 के फॉन्ट को कलर चेंज करना हो, ओके, तो मैं कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ट्रिम ऑप्शन करूँगा। अब आप देखिए कि 360 का जो फॉन्ट है वो भी एज इट इज़ है और पीछे बॉक्स के अंदर एक इम्प्रेशन भी पड़ चुका है। ओके, इससे भी अगर मैं ब्रेक अपार्ट करना चाहूँ तो मैं ब्रेक अपार्ट कर सकता हूँ, मगर जब भी ब्रेक अपार्ट करूँगा तो ये इस तरह ब्रेक होगा। ये देखिए, ओके, तो ये फ़ायदा है ट्रिम करने का कि ट्रिम करने में दो डिज़ाइन क्रिएट होती है।
एक जो आपका जो फॉन्ट अंदर है या जो अंदर की जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ रहेगी, और दूसरी एक डिज़ाइन जो पीछे जो डिज़ाइन थी बड़े बॉक्स के अंदर या बड़ी चीज़ डिज़ाइन थी उसके अंदर एक इंप्रेशन क्रिएट होगा वो वाला। ओके, अब इंटरसेक्ट पे जाते हैं। अब ये दो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच का जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है इसमें ही डिज़ाइन हो। इसमें दो तरीके से मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ कि ये एक मेरे स्मार्ट फिल लूँ, यहाँ एक करूँ, यहाँ एक करूँ, और फिर यहाँ बीच में मैं एक डिज़ाइन करके यहाँ से कलर चेंज कर दूँ। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कितनी डिज़ाइन बन गई, अब देखिए इसके अंदर लगभग 1 2 3 4 5, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये दोनों बॉक्स में से ही एक डिज़ाइन उभर कर आए और सिर्फ 3 ड्राइंग रहे, 1 2 और जो बीच का है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ। ओके, तो देखिए ये एक डिज़ाइन उभर कर आ गई है बीच में। ओके, अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ येलो कलर। ओके, तो ये आ गया येलो। तो इस तरह ये इंटरसेक्ट के अंदर जो पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहा है वही डिज़ाइन क्रिएट होंगे उसके अंदर। अब सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग ड्राइंग है हमारी। अब ये जो बीच में जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है मैं चाहता हूँ ये पार्ट जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये पार्ट इंटरसेक्ट ना हो, यानी मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट, बस ऐसा चाहिए मुझे। तो मैं स्मार्ट फिल से तो कर सकता हूँ, मगर इसके लिए और इजी स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई पे क्लिक करूँगा ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन क्रिएट होगी। अब फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट माइनस बैक क्या है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है कि फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट में से बैक माइनस हो जाएगा, यानी ये देखिए ये एक स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, तो जब जैसे ही मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा और फ्रंट में से माइनस बैक को माइनस करूँगा तो ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनेगी, देखिए फ्रंट माइनस बैक। ओके, अब उसी तरह बैक माइनस फ्रंट, बैक कौन सी है, ये वाला जो है ये बैक में है। ओके, तो बैक में से माइनस क्या होगा, फ्रंट, इतना हिस्सा बैक में से माइनस हो जाएगा। ये देखिए अब मैं जब इसे बैक माइनस फ्रंट करता हूँ तो क्या होगा, इस तरह डिज़ाइन क्रिएट होगी। अब ये हमारी अलग अलग ड्राइंग्स हैं कुछ इस तरह। ओके, हमने इसे बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी खाली बाउंड्री बने। ओके, दो तरीके से बाउंड्री बना सकता हूँ मैं, एक तो अगर मैं इसे वेल्ड करूँगा तो ये वेल्ड इस तरह हो जाएगा। ओके, इस तरह इसकी बाउंड्री बन रही है वेल्ड करने में। मगर अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी सिर्फ खाली बाउंड्री बने और अंदर की डिज़ाइन वैसी की वैसी रहे, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट बाउंड्री पर क्लिक करूँगा। देखिए इसकी बाउंड्री भी बन गई और ये डिज़ाइन वैसी की वैसी ही है। तो ये फ़ायदा है वेल्ड करने में और क्रिएट बाउंड्री करने में। बहुत सी बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि एक सिर्फ ऊपर डिज़ाइन अलग से उभर कर आए और पीछे की डिज़ाइन वैसे के वैसे रहे, तब आपको क्रिएट बाउंड्री करनी है। ओके, तो इस तरह ये सभी 8 फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।